आज में बात की उसी तेवर में ललन सिंह गुट ने भी जवाब दिया। दरअसल पटना पहुंचने पर आरसीपी सिंह ने कहा कि उन्होंने आज तक जो भी कुछ हासिल किया है वो उनकी योग्यता और मेहनत से मिली। आरसीपी सिंह ने कहा कि मैं अपनी ताकत के बूते सफल होने वाला इंसान हूं। तो वहीं जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने आरसीपी सिंह पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह को लग रहा है कि उन्हें जो कुछ भी मिला वो उनकी काबिलियत और ताकत के बूते नहीं बल्कि नीतीश कुमार की कृपा से मिला है। नीतीश की कृपा से ही पार्टी अध्यक्ष बने और संगठन के आदमी रहते तो पार्टी 71 से 43 पर नहीं पहुंच जाती। तो मैंने तो संगठन में, सरकार में सब तरह के जो दायित्व है उसका निर्वहन किया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पूरे जो हमारे बिहार में 8,500 के आसपास हमारे पंचायत हैं, 3,500 के पास हमारे जो नगर के वार्ड हैं, सब जगह जितने हमारे साथी हैं, जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके साथ मेरा बहुत ही आत्मीय संबंध रहा है, आत्मीय लगाव रहा है। क्योंकि मैं संगठन का आदमी हूँ और मैं कार्यकर्ता के साथ ही रहता हूँ। आदरणीय आरसीपी बाबू कह रहे हैं कि जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है वह मेहनत और ईमानदारी से प्राप्त हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विशेष आशीर्वाद और कृपा से उनको राज्यसभा में 2 बार नामित किया गया और संगठन में राष्ट्रीय महासचिव संगठन का पद क्रिएट करके उनको संगठन चलाने के लिए जिम्मा दिया गया। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसी भूमिका के लिए उनका नामाकरण किया गया। लेकिन आज जो बयान आ रहा है कैसा गैर जिम्मेदाराना, गैर राजनीतिक बयान आ रहा है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना उन्होंने संगठन में काम किया वह जनता दल यूनाइटेड आज भुगत रही है। इसलिए आरसीपी बाबू का यह कथन बिल्कुल असत्य है। मतलब नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जदयू में सभी को सम्मान देने का काम किया है। उन्होंने बिहार का मान बढ़ाने का काम किया है। ये सब बड़े नेता हैं। आरसीपी सिन्हा भी बड़े नेता हैं, चूँकि जदयू के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। एनडीए गठबंधन के भी वो सर्वमान्य नेता हैं। तो बड़े नेताओं पर टिप्पणी करने का हम लोग का अधिकार नहीं है। ये जदयू का विषय है, जदयू के लोग भली भांति बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी का ये मकसद है कि जो क्षेत्रीय दल हैं उन क्षेत्रीय दलों को हर जगह पर उसका अस्तित्व को मिटाया जाए और इसके लिए वो प्रयासरत हैं और उनके माध्यम से वो चाह रहे हैं कि यहाँ भी बिहार के अंदर भी कुछ इन लोगों के बीच, खास करके जदयू के बीच तोड़फोड़ की स्थिति पैदा हो जिसका लाभ हमको मिल सके। इसलिए हम समझते हैं कि आरसीपी सिन्हा का ये मामला नहीं है बल्कि उनके पर्दे के पीछे बीजेपी के लोग ये खेल खेल रहे हैं। बड़ा विरोधाभास अपने आप में है। जो व्यक्ति लगातार नीतीश जी के साथ लगा रहा तो इतने दिनों तक वो बहुत प्रिय था और अचानक से ऐसा क्या हुआ जिससे कि वो उनको राज्यसभा का सदस्य भी नहीं रहने दिए, मंत्री की बात तो दूर छोड़ दी। इससे ये स्पष्ट पता चलता है हम लोगों को कि कहीं न कहीं जदयू का जो नेतृत्व है वो जो लोगों के ऊपर कितनी भी उंगली उठा ले, सच्चाई वो है कि वो एक व्यक्ति पर केंद्रित है। माना कि आरसीपी सिंह सर ने जेडीयू को इस्तीफा दे दिया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं वो बिल्कुल बयान दें और इस तरीके से बोले कि उन्होंने कोई भी काम नहीं किया और उनके संगठन की वजह से पहले 73 था तो उनके संगठन में अध्यक्ष बनने के बाद 43 सीटें आई। ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो डिपेंड करता है कि जनता क्या चाहती है। तो आप इस पर उनके ऊपर डाल करके और दोष डाल करके आप ऐसे बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्री नहीं हो सकते। तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ डिप्टी रेजिडेंट एडिटर धीरज ठाकुर लाइव जुड़ चुके हैं। धीरज, देखिए इस पर सियासत होगी ये पहले से ही तय था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये हो जाता है कि आरसीपी सिंह क्या करेंगे, क्योंकि आरसीपी सिंह जब पहुंचते हैं तो देखिए उनके अपने तेवर थे लेकिन जवाब भी दे दिया गया। तो क्या आपको लगता है कि वाकई अब जेडीयू से उनका किनारा हो ही जाएगा?
सही कहा आपने। जिस तरह से जेडीयू ने तेवर दिखाया है आरसीपी सिंह को लेकर के, वो तो यही कह रहा है, और इसका जो मतलब निकाला जाए उसका ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इतना ज़ोरदार हमला जेडीयू की तरफ से हुआ है आरसीपी सिंह पर, ये किसी ने सोचा भी नहीं था, और आरसीपी सिंह खुद भी नहीं सोच रहे होंगे कि इस तरह की बयानबाजी जेडीयू की तरफ से आएगी उनके लिए। जिस तरह से ये कहा गया कि वो जिस तरह से कल आरसीपी सिंह ने कहा कि मैं अपनी ताकत, ईमानदारी और मेहनत के संघर्ष के बल पर यहाँ तक पहुँचा हूँ, उसके जवाब में जेडीयू की तरफ से जो बयान आया कि नहीं, आपको जो भी मिला आप संघर्ष के बदौलत नहीं, आप नीतीश कुमार ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। तो ये अपने आप में एक बयान, और साथ में उस जब आप बयान सुनेंगी तो उसमें कहा गया है कि सिर्फ केंद्रीय मंत्री आप अपने मन से बने, उसके अलावा जितना भी कुछ मिला अभी तक आपको पार्टी के लिए वो नीतीश कुमार ही ने दिया। और साथ में अगर 2020 में विधानसभा में जेडीयू की क्या हाल है, इसके लिए भी आरसीपी सिंह को जिम्मेदार ठहराया गया है। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आरसीपी सिंह का भी मुश्किल वक्त है, और जिस तरह से हमला किया जा रहा है उससे तो ये लग रहा है कि उनको जेडीयू से किनारे करने की तैयारी पूरी चल रही है। लेकिन धीरज, इन सब के बीच देखिए विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, और एक ये सवाल उठना लाजमी है कि भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो आरसीपी सिंह के लिए क्या भूमिका रहेगी। ये तो देखिए किसी से छिपा हुआ नहीं है कि नजदीक जाना उनके लिए बहुत भारी पड़ गया। धीरज जी बिल्कुल, वो चूंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जेडीयू का अलग स्टैंड रहा है, भारतीय जनता पार्टी से कई सारे ऐसे मुद्दे रहे हैं, लेकिन उसके पक्ष में कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह आए थे, और जब वो केंद्रीय मंत्री बने थे उसके बाद से ही कहीं ना कहीं शुरू हो गई थी पार्टी के अंदर कुछ उनको लेकर के कि ये बिना कहे हुए जाके मंत्री बन गए। चूंकि 2019 में एक मंत्री पद जब मिल रहा था तब जेडीयू वहाँ नहीं बनी थी, और जब विस्तार हुआ फिर वहाँ पर जेडीयू आरसीपी सिंह खुद मंत्री बन गए। तो ये सब मामला ज़रूर है, और आरसीपी सिंह को लेकर के जेडीयू में अब ये बयान दिलवाया गया है। जब उन बयान देने के बाद जो अरविंद प्रवक्ता हैं उन्होंने जो बयान दिया है, ये बयान काफ़ी विचार विमर्श के बाद ये बयान दिलवाया गया है, और ऐसा बयान दिलवाया गया है जो आरसीपी सिंह को लेकर पूरी तरह से, ये तो इस तरह का बयान जो पार्टी में रहते हैं उनको लेकर के तो अभी तक नहीं देखा गया है। विपक्ष के ऊपर हमला रहा है, जैसा लगता है कि आरसीपी सिंह किसी विपक्ष के नेता हो, और उस तरह से उनके ऊपर हमला कर दिया गया, जो है वो राजनीतिक हमला किया गया है। तो ये मामला है, और आपको आगे आने वाले दिनों में और बहुत कुछ पता चलेगी। और जिस तरह से आरसीपी सिंह का स्वागत कार्यकर्ता ने किया, वो भी कहीं न कहीं इस मामले को लेकर के इसमें विचार विमर्श हुई जेडीयू के अंदर की, और उन्होंने कहा कि संगठन को मैं मजबूत करूंगा। देखिए धीरज, पूरी लड़ाई तो संगठन को लेकर ही है। आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए जेडीयू चाह रही तो ललन सिंह ने संगठन को लेकर ही हमला किया था, क्योंकि जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है बिहार में, और संगठन को मजबूत करने की लगातार कवायद की जा रही है, और संगठन जो कमजोर हुआ इसे लेकर आरसीपी सिंह को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो क्या आपको लगता है उनके अलग से समर्थक हैं? तो जेडीयू में भी तो दो फाड़ देखने को मिल रहा है। तो आरसीपी सिंह क्या अपने समर्थकों के साथ कोई नया कदम उठाएंगे, कोई नई राह चुनेंगे, या कुछ और? क्या लगता है आपको धीरज? देखिए, जिस तरह से ये निशाना बनाया जा रहा है आरसीपी सिंह के ऊपर, वो भी तो कुछ जरूर सोच रहे होंगे कि किस तरह से संगठन चलाना है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी जो नज़दीकियां बढ़ी, वो पार्टी को कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं लगा, और उसको लेकर के फिर से उनके खिलाफ पार्टी में एक विरोध के स्वर उठने लगे हैं। और साथ में जो उनका जो उन्होंने इशारों में ज़रूर कह दिया कि संगठन का काम मैं करूँगा। और साथ में जब आप सुबह में जब विजेंद्र यादव जो मंत्री भी हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह को क्या भूमिका होगी, इसकी जवाब जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष देंगे। तो इस तरह का सुबह में एक शीर्ष नेता उस तरह का बयान देते हैं, और शाम को जो प्रवक्ता हैं, जो इसको ऑफिशियल स्टेटमेंट माना जाता है,
वो इस उन पर निशाना साधते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये है, और ये मान लिया जाए कि उनको किनारे लगाने की पूरी बिल्कुल तैयारी धीरज, क्योंकि जेडीयू की संकेत तरफ तो से यही मिल रहे हैं। हो हमारे रही साथ है। जुड़ने के वैसे लिए आपका राजनीति शुक्रिया। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, संभावनाओं की हमेशा से तलाश रहती है और कब क्या